आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हो गया था। सफाई करने लगे तो बहुत ज़्यादा सफाई हो गया। और लेकिन हम लोग कूलर नहीं लगा पाए थे क्योंकि मोटर नहीं थी। तो कल अभी शाम को मोटर लेके आए और अभी हम लोग अभी जा रहे हैं कूलर लगा लेते हैं फाइनली, क्योंकि कल शाम को नीचे तो एसी लगा है लेकिन ऊपर वाला जो रूम है ना उसमें नहीं है कुछ भी। तो जैसे दोपहर में मन कर रहा है या फिर रात को अभी को काम करना होता है तो ऊपर वाला जो हमारा रूम है ना वो इस तरीके का सेटअप कर रखा है अभी ने, जैसे ऑफिस की तरह ही प्रॉपर। वहाँ पे एक ऑफिस वाला टेबल डला है और जैसे मैंने दिखाया अभी आप लोग को, तो वही सब है। तो सोच रही हूँ ना उसमें कूलर लगा देती हूँ कि कभी मन कर रहा है बैठने का ऊपर वाले रूम में तो बैठ जाओ। तो इसलिए कल तो हम लोग नहीं लगा पाए थे और मोटर के वायर भी कनेक्ट करने हैं तो वो सब मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने ही किया था। हाँ, एक बार बताया आप लोग को, लास्ट पिछली साल से भी पिछली साल, ठीक है। क्या हुआ था कि सारे वायर अंदर से जल गए थे कूलर के। मैंने और उस टाइम पे प्रमोद भैया नहीं थे, उस टाइम पे एक जीतू भैया थे, स्वीपर जो हैं हमारे यहाँ पे, वो प्रमोद भैया नहीं थे उस टाइम पे। प्रमोद भैया तब स्कूल पे काम कर रहे थे तो जीतू भैया थे। तो मैंने और जीतू भैया ने पूरा कूलर खोला और देन वायर कनेक्ट किए थे सारे। वो सारे जल गए थे पानी डलने से, या तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, जो भी हुआ था। पूरी मोटर वोटर सब खोल दी थी, पूरे कूलर का एक एक पार्ट खोल दिया था और फिर हम दोनों ने ही जोड़ा था। तो आज तो कुछ नहीं, खैर बस मोटर ही कनेक्ट करनी है और देन कूलर को उठा के रखना है। तो चलो चलते हैं जल्दी से टेरेस। इसमें तो दवाइयाँ हैं, एक ग्रीन कलर का सा था, इसमें तो कुत्तों की दवाइयाँ हैं। हाँ, इसी में देखो, शायद इसमें हो। नहीं, इसमें तो पाइप वाइप है, इसमें भी नहीं है। उस वाले में देखना, ऐसे ही खोल के देख लो ना पहले उसको, इसी को। एक ग्रीन कलर का सा था, नहीं ये तो सफेद है ना, नीला, सॉरी ब्लू था या ग्रीन था, ऐसे ही था। ये तो रहा, ये तो ये नहीं है, थोड़ा बड़ा था। मोटर भी ले लो। तो क्या था ना कि हम लोग ढूंढ रहे थे वायर। तो स्टोर रूम में मेरा एक छोटा सा स्टोर टाइप का मैंने बना रखा है। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का हुआ या मेरे DIY का सामान हुआ, सब मैं स्टोर में ही रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता रहता है क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो जब भी ज़रूरत होती है ना तो वहाँ से ले लेती हूँ। तो क्या था ना कि इसकी मैं बता रही थी आप लोग को अभी कि मोटर का वायर वो कट कर दिया कई बार, तो ना मोटर का थोड़ी उठी रहती है, तो उसका वायर ना छोटा हो गया है मोटर का। तो भैया भी ले गए थे, तो वो भी थोड़ा सा काट दिया था और पाइप भी कट हो गया था। तो मोटर थोड़ी उठी रहेगी तो पानी फिर जैसे थोड़ा ही पानी में ना वो चलेगी नहीं। जैसे क्या होता है कि पानी कम हो जाता है उसमें टब में, तो वो फिर पानी को खींचेगी नहीं। तो इसीलिए ना मैं उसका वायर लंबा कर देती हूँ जिससे कि टब में मोटर डूबी रहे। तो बहुत छोटा हो गया था वायर, तो वही ये मेरे पास वायर रखा हुआ था। अभी इलेक्ट्रिशियन भैया का कुछ काम हुआ था तो मैंने संभाल के, मेरे को पता रहता है तो मैं ना सारी चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी वायर कनेक्ट करने के लिए। तो ये मोटर के वायर और उसका भी ये सेम जो मैं ब्लू वाला वायर लगा रही हूँ ना, सेम वायर मैं जो बता रही थी ना कि हमने पूरा खोल दिया था कूलर को, तो सेम पहले भी हमने यही वाला वायर लगा रखा है। तो 1 mm का ही है वो वाला वायर भी। तो इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ जिससे कि ये मोटर का वायर लंबा हो जाएगा तो पानी में प्रॉपर डूबी रहेगी। तो अभी इसके ऊपर से लगा देती हूँ मैं टेप, जिससे कि अगर पानी की कोई बूंद भी गिरे तो, या फिर ये वायर भी एक दूसरे से टच ना हो और पानी गिरेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कनेक्ट कर देती हूँ मैं।
तो इसको कनेक्ट कर देती हूँ। और पता है पहले मेरे को ना इससे लाइट के काम से ना सबसे ज़्यादा डर लगता था। और जब जैसे वायर कनेक्ट करते ना तो जो स्पार्क होता है वायर्स में, उससे तो मुझे और ज़्यादा ही डर लगता था। बट हाँ, मैं कम करने लगी हूँ चीज़ों, मतलब इंटरेस्ट लेने लगी हूँ, तो अब उतना डर नहीं लगता है। पहले तो मैं छिपकली से भी बहुत डरती थी, बट अब घर में मतलब यहाँ पे मैं ही हूँ, प्रमोद भैया भी बहुत ज़्यादा डरते हैं और अभी को भी छिपकली से डर लगता है। तो मैं ही भगाती हूँ या फिर उसको झाड़ू से पकड़ के, हाँ मतलब प्रॉपर उसके आगे तो नहीं जाती कि उसको हाथ से पकड़ लूँ छिपकली को, उतना तो मेरे को भी डर लगता है। बट हाँ, झाड़ू से पकड़ सकती हूँ या उस पर स्प्रे मार सकती हूँ, हाँ इतना कर देती हूँ। और अभी प्रमोद भैया तो उतना भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रमोद भैया को भी डर लगता है और अभी को भी। तो अभी चलती हूँ मैं इसको, मतलब जो वायर मैंने मोटर में कनेक्ट किया था ना, उसको ये कूलर से कनेक्ट करने के लिए। तो ये पहले मैंने और जीतू भैया ने लगाया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं कूलर को बालकनी में रखने। लेकिन प्रमोद भैया ने देखो आगे रख रखे हैं सारे ये जो है पॉट, और गली में जाने के लिए जगह ही नहीं थी, तो पहले वो हटा देते हैं और अभी हम लोग रख देते हैं कूलर। तो मोटर भी मैंने हाथ में पकड़ रखी थी, क्योंकि ये खिंचेगी तो नीचे पैर वैर में ना आ जाए। और झुकाना पड़ेगा ये में टकरा। बता भाभी। हाँ, 1 मिनट रुकेंगे, बता देना आराम से। तो क्या था कि जैसे ही हम लोगों ने कूलर रखा, और वो ना थोड़ा सा खिड़की से नीचे हो रहा था, मतलब प्रॉपर खिड़की पे नहीं था, जिससे कि प्रॉपर रूम में हवा जाए। तो हाँ, आधी हवा अंदर जाती और आधी बाहर रह जाती। तो उसको हम पहले उठा देते हैं, कूलर को उठा के इसके नीचे एक ईंट और लगा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर खिड़की से ना अंदर हवा जाएगी। तो हम मतलब ऊपर तो ऊंचा उठा के कर दिया है कूलर को, मतलब फिर से हम कूलर उठाते और फिर लगाते तो उससे अच्छा है ना, वो झुका के हम लोगों ने लगा दिया उसको। फिर मैंने एक्स्ट्रा वायर जैसे कि वो कनेक्ट किए थे ना, तो ज़्यादा लंबा हो गया था ये जो है, तो पानी में डूब रहा था फिर वायर, तो इसीलिए फिर मैंने उसको टेप से चिपका दिया है। लाइट आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ चटकनी करी हूँ। बंद करो मोटर ही। झाड़ू लगेगी दोबारा, पानी भर दो इसमें, बंद कर दो। तो कूलर फाइनली लग चुका है और चल भी गया, चला के देख लिया, मोटर भी चल रही है और कूलर भी चल रहा है। और अभी जा रही हूँ मैं पानी भरने के लिए कूलर में। तो ये ना इसकी जो वो जॉइंटर होता है ना नल पे लगाने वाला, मतलब उसको कुप्पी टाइप की जो आती है, वो बहुत ढीली है। प्रमोद भैया ने मेरी पता नहीं कहाँ डाल दी है, जो मेरी पाइप में लगी हुई थी, और उनकी है जो कि हमारे नल में ऊपर वाले में सेट नहीं हो रही है। प्रमोद भैया तुम कहाँ कूलर लगवाने की कह रहे हैं? कहाँ कूलर लगवाओगे? कहाँ? नीचे वाले ऑफिस में जहाँ में तुम सोते हो? सोने के लिए? नहीं, ये कहो ना कि अब बच्चे भी नहीं आ रहे तो आराम से मैं सोऊंगा, है ना? सोने के लिए कूलर चाहिए। तो गाइस आप लोगों ने सुना, प्रमोद भैया को कूलर चाहिए। नहीं भैया, क्या होता है, नीचे के लिए चाहिए, अपने वो नीचे ऑफिस में लगाने के लिए, जिससे कि आराम से प्रमोद भैया सोया करें नीचे ऑफिस में, है ना। तो कूलर लगाया ना, जैसे ही वो चलाया तो उससे ना डस्ट निकली, तो वो फिर से रूम गंदा हो गया। तो प्रमोद भैया फिर से झाड़ू लगा रहे हैं रूम में। हैं? 1 मिनट रुको, देख के आई।
अभी कहाँ भरा है प्रमोद भैया? ऊपर तक भरना है। खाली है। नहीं, आधा भरा है अभी, तो इसको और भरना है। पूरा भरेगा तभी तो चलेगा। अभी तो आधा भरा है ये। ये पानी तो इसके छत पे ही चला जाएगा आधा। कौन सा पानी कहते हैं? तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कूलर का। प्रमोद भैया को इतनी जल्दी पड़ी है कूलर में बैठने की कि आधा भरते ही बोलते हैं कि भाभी चलो चलाते हैं कूलर। लेकिन अभी कूलर भरा ही नहीं है, मैंने चेक किया, क्योंकि जब मैं चला दूंगी हाफ भरा है तो आधा तो ऊपर ही चला जाएगा इसके। और मेरा कूलर थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि ये ना बहुत पहले का है। पापा ने शायद कुत्तों के लिए बनवाए थे ये कूलर जो है। तो अभी कुत्ते कूलर अभी तो एक हमने यहाँ पे ले लिया था, नीचे ड्राइंग रूम के लिए लिया था जो हमारा लिविंग रूम है। लेकिन इस बार मैंने वहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि बालकनी में फिर जगह नहीं बचती है, कूलर रख देती हूँ तो निकलने के लिए। तो ऊपर का रूम भी हमने सेट कर दिया था, तो सोचा कि ऊपर वाले रूम में लगा देते हैं ये वाला कूलर। और मतलब इस बार मैंने पेंट भी नहीं किया है तो और बेकार सा लग रहा है। और ये टूट भी गया है, तो या तो इस पर बेल्डिंग होगी। अब इस साल तो ये ऐसे ही काम कर जाएगा, क्योंकि पिछली साल हमने ज़्यादा चलाया ही नहीं था। हमने तभी लगाया था, फिर बारिश का टाइम आ गया और बारिश में तो कूलर में रहा ही नहीं जाता, फिर तो एसी ही काम आता है। तो इसीलिए हमने चलाया नहीं था। तो घास भी ठीक थी कूलर की, वरना हमेशा हम लोग घास चेंज करके तब लगाते थे। बट इस बार नहीं, घास चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी वाली ही सही है। क्योंकि हमने मुश्किल से 10 दिन चलाया था घास लगाने के बाद, तो इसीलिए इस बार मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, पुरानी वाली ही यूज़ कर रही हूँ। और प्रमोद भैया कूलर में पानी भर रहे हैं, दिखाऊं? दिखा रही हूँ तुम कैसे काम करते हो सबको। ये जो बैटरी सी है ना प्रमोद भैया, ये इसको उसमें अलमारी में ही रख दो। और ये तार वार जो भी बचे हैं इनको वहीं रखना, उसे जिस डिब्बे से निकाले थे। और एक खिड़की देखो, जंगले भी कितने गंदे हो रहे हैं शीशे। अब मत करो, फिर कहता आंधी आई, फिर कहता मैं भी करूंगी भाभी। मतलब फिर तो करो ही मत, सफाई करो ही मत भाई। देखो सुन लो इनकी बात, सफाई मत करो, आंधी आएगी फिर गंदा होगा। ओह नो, क्या चार भी नहीं कह रहा भाभी, चलो अगली बार मैं भी निकालूंगी भाई, फिर कर दूसरी तरफ का फायदा है एक बार। हाँ मतलब क्या फायदा, सफाई मत करो, गंदे में रहो, झाड़ू मत लगाओ, कल फिर गंदा होगा, फिर झाड़ू लगेगी, क्या फायदा है झाड़ू लगाने से, है ना? तो प्रमोद भैया का मानना था कि मतलब सफाई शीशे मत साफ करो, फिर से आंधी आएगी तो क्या होगा कि फिर से शीशे गंदे हो जाएंगे। बट फाइनली मान गए और वो शीशे साफ कर रहे हैं। तो फिर था मतलब सोचा ना कि पंखा भी साफ कर देते हैं, तो प्रमोद भैया की हाइट उतनी है नहीं कि पंखे तक पहुंचते। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ पंखे की सफाई, तो मैं कर रही हूँ पंखे की सफाई। तो ये भी काफ़ी टाइम से लगा इसमें ना। ऊपर वाले रूम में जैसे कि पुराने सब्सक्राइबर हैं, पता होगा कि डॉग्स थे, तो उनके लिए लगाया था ये पंखा। देखो भाभी कैसे चलाओ, कैसे ना है? तो चलाओ तुमने किया है, तुम ही उद्घाटन करो, चलो चलाओ जल्दी। लाओ मैं चलाऊं, तुम तो चलाओगे ही नहीं, है ना? लाइट आ रही है ना प्रमोद भैया? आ रही है। चल गया। तो फाइनली गाइस कूलर चल चुका है कसम से। इतनी मेहनत के बाद अब मेहनत रंग लाई है, क्योंकि पाइप लगाया, पाइप इतना धीरे धीरे पानी कर रहा था कि मतलब कूलर भरा ही नहीं। फिर बाल्टी से प्रमोद भैया ने भरा, और देखो प्रमोद भैया आराम कर रहे हैं। कूलर भरने के बाद प्रमोद भैया भी आराम कर रहे हैं। देखो ये, देखो ये, 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 ये,
हेलो गाइस, तो काम सारा ख़त्म हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी। मेरे जस्ट घर के सामने मेरी ननद लगती हैं, उनके बेटे की शादी है, तो गानों में और जाना ज़रूरी है। और इस टाइम पे तो वैसे कम निकलना चाहिए, बट फिर भी प्रॉपर मास्क दिया है। वहाँ पे भी मैं रात भी गई थी, सब थोड़े डिस्टेंस में बैठे थे, सैनिटाइज़र था प्रॉपर और सभी लोगों के मास्क था। मतलब मैं रात भी गई थी गानों में, तो अभी फिर से जा रही हूँ और मैंने पहनी है साड़ी, ये वाली साड़ी, तो और मेरा मास्क। तो चलो चलते हैं और ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलो बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।